शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रामपथ के चौड़ीकरण को लेकर के 15 दिसंबर तक का समय प्रशासन के द्वारा तोड़ने के लिए दुकानदारों व भवनों में स्वामियों को दिया गया है, जिसको लेकर के कब्जेदार स्वयं दुकान तोड़ रहे हैं, परंतु यहाँ पर एक नया विवाद जन्म ले चुका है। अब कब्जे को लेकर के कई जगह मकान मालिक व किराएदार आमने सामने दिखाई दिए, जिसको लेकर के कई जगह हंगामे की स्थिति भी दिखाई दी है। पुलिस भी दोनों पक्षों से वार्ता करके बीच में रास्ता निकालने का प्रश्न गहरा दिखाई दिया है। कुछ मंदिर की दुकानों पर भवनों के आगे का हिस्सा टूटने के बाद दरवाजा लगने को लेकर विवाद होता है। नहीं, इसकी देख नहीं हो रही है, ना हमारा एप्लीकेशन लिया जा रहा है, ना FIR लिया जा रहा है। हम आत्महत्या कर लेंगे अगर हमको हमारे घर से निकाला गया तो। हम अकेली लड़की, हम कहाँ जाएंगे? हमारी मदद करिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। हमको हमारे यहाँ मकान मालिक से विवाद हुआ है और हम अकेले हैं। हमारी माँ नहीं है, हमारे पिता नहीं है, हमारे भाई नहीं है। हमारी 5 बहनें थी, 4 की शादी हो गई, सबका अपना अपना हिस्सा मिल गया। हमारी माँ ने ये दुकान और घर हमको दिया था कि तुम सबसे छोटी हो बेटा, तुम यहाँ रहना। 2021 में हमारी माँ जनवरी में ख़त्म हो गई। उसके बाद हमको महाराज जी बुलाए, बोले कि आप नाम ट्रांसफ़र करवा लीजिए, हमको 5 लाख रुपए दीजिए। हम बहुत हाथ पैर जोड़े, हम क्या हमारे पास 5 लाख नहीं है, अकेली लड़की, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाए 5 लाख? तो बोले कि हम रहने नहीं देंगे। सड़क का चौड़ीकरण होना था, 4 मीटर हमारा यहाँ तक नपा गया। हमारा एक कमरा पूरा बच रहा था। हम रात में जो है ये खाली करवाए अपना घर, एक कमरे में हम अपना गुजारा करना चाहते थे। हम अपने मकान मालिक के पास गए, हम कहे महाराज जी हाथ जोड़ के विनती, हम पैर छू रहे हैं, अकेली लड़की है, हम कहाँ जाएंगे? हमको रहने दीजिए, एक दरवाज़ा लगवा लेने दीजिए, रात बिरात सोएंगे, लड़की हैं, अच्छा बुरा होता है, हमारे साथ कौन आएगा हमारे आगे पीछे? वो बोले हम एक कील नहीं गाड़ने देंगे, घसीट के तुमको बाहर करेंगे रात में और तुम्हारे साथ गलत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमको धमकी आया गया। हम 112 पे डायल किए, 112 से प्रशासन आया। प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि आपका दरवाज़ा लगेगा, परेशान मत होइए। लेकिन उसके बाद आश्वासन देकर प्रशासन चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे लिए। अभी सुबह का बात हुआ, हम फिर कहे महाराज जी लगवा लेने दीजिए, हमारा पुराना ही दरवाज़ा लगवाएंगे, हम नवा नहीं लगवाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, मुआवजा भी हमको नहीं मिला हुआ है। बोले नहीं लगाना है। अभी आए थे थोड़ी देर पहले दरोगा साहब, हम उनको वहाँ पोस्ट ऑफिस से बुला के लेके आए। कहे साहब हम अकेली लड़की है, हमको एक दरवाज़ा लगवाने का परमिशन दिलवा दीजिए बस। वो आए, बात कर रहे थे दरोगा साहब, मकान मालिक भी हमारे आए। महंत राम नारायण दास के बेटे रवि कुमार शुक्ला, गगन कुमार शुक्ला और उनके बहनोई का नाम है अमित, और उनकी मौसी आई, बात कर रहे थे। बात हो गई, दरोगा साहब कहे आश्वासन दिए दरवाज़ा लग जाएगा, मकान मालिक आपका लगवा देगा। हम शांति से खड़े थे, जैसे थोड़ा दूर पे दरोगा साहब बढ़े, बस उनका पूरा परिवार घुस के हमको इसमें ये देख के हमको मारा गया है। अकेली लड़की हमको मारे हैं, घसीट के हमको बाहर ले आए। हम बताइए प्रशासन के पास गए FIR लिखवाने, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने किया, हम नए घर चौकी गए थे, वहाँ पे गए, 2 लेडीज़ पुलिस थी, वो बोली साहब निकले हैं दौरे पे, हम यहाँ ड्यूटी करें, हम FIR नहीं लिख सकते। हम वहाँ वीडियो भी बना के लेके आए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, ना नया घाट पे ना कोतवाली पे। वहाँ से फिर हम अभी कोतवाली गए, कोतवाली पे भी हमको दरोगा साहब नहीं मिले, कह रहे हैं कि वो नहीं है, थोड़ी देर बाद में आना। अब हम बताइए कहाँ जाएँ? हमारी नहीं इसकी देख नहीं। सर जी आज जो है, मेरा नाम कन्हैया कौशल है, हम यहीं के रहने वाले अयोध्या जी के, हम यहाँ के एक दुकानदार हम भी हैं। और यहाँ पे जो चौड़ीकरण हो रहा है, इस चौड़ीकरण में हमारी जो दुकान है वो जा रही है। दुकान में जो शेष भाग बच रहा है उसके लिए हम महंत जी से कई बार बहुत कहे, वो इतना ज़्यादा रुपया पैसा मांग रहे हैं कि हमारे पास नहीं, हम उतना पैसा नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, ज़बरदस्ती खाली करवा रहे हैं। और SDM साहब ने कहा कि जिसकी जो है समस्या है, अगर कुछ बच रहा है उसका, तो वो उसमें रह सकता है, अपना जीवन जीने के लिए, अपना जो है व्यवसाय के लिए, छोटा मोटा अगर व्यवसाय करना चाहता है उसमें वो कर सकता है, प्रसाद बनवा करके। और हमारे जो है बड़े साहब के कहने के बावजूद मकान मालिक
और जो है वो इतना ज़्यादा परेशान कर रखे हैं, मार पीट जो है 2-3 दिन से हम लोग भूखे प्यासे अपने इसी दुकान पे, ये हमारा दुकान है, ये इसी तरह से हमारा दुकान है। हम इतने गरीब आदमी रिक्शा भी चलाते हैं और दुकान पर किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। जी, भोजन पानी का व्यवस्था यहीं से होता है। हाँ, इस समय कोई गाड़ी वगैरह नहीं चल रही, रिक्शा भी बंद है। चौड़ीकरण के नाते चारों तरफ ट्रैफिक रहता है, रोड सब जाम रहता है, इसलिए गाड़ी भी हमारी खड़ी है। और ये इतना धमकी दे दिए हैं कि इतना डरवा दिए हैं कि डर के नाते हम कहीं नहीं जा पाते हैं। जा करके हम अपने दुकान पर ही यहीं आज तीसरा चौथा दिन है हम बैठे हुए हैं। मामला सर ये था कि ये जो है रोड चौड़ीकरण जो हो रहा था 10 मीटर के हिसाब से नपाई हुई, उन लोगों ने ये कहा कि आप अपना सामान व्यवस्थित कर लीजिए, अपनी जो भी आपकी बची है ज़मीन उसको आप मरम्मत कर लीजिए और अपना व्यवस्था कर लीजिए। हमारी छोटी बहन थी, उसके बाद वो अपना सामान वामान उठाने लगी सर। तो मकान मालिक हमारे जो है कपुरिया मंदिर के, उनके पुत्र हैं, हमारे मकान मालिक के लड़के हैं रवि कुमार शुक्ला और गगन कुमार शुक्ला, और उनके एक बहनोई हैं। आकर यहाँ पर विवाद करने लगे और हाथ खींच के बाहर हमारी बहन को करने लगे और हमें भी करने लगे। तो हम लोग साइड हो गए। हम लोग कहे कि महाराज जी ऐसा है, हमको एक दरवाज़ा लगाना है, हमारी एक छोटी बहन है और रात बिरात सर कैसे बैठेगी, कैसे वो सोएगी उठेगी बैठेगी, आगे पीछे कोई नहीं है। हमारी माता जी ख़त्म हो गई हैं, तो कहने का मतलब वो कैसे उठे बैठेगी। तो हम लोग यही कह रहे थे कि हम लोगों को एक सुरक्षा दे दिया जाए हमारी बहन को। हम लोग अपने घर से आए, हम लोग तो चले जाएंगे, 2 दिन 4 दिन तो बैठेंगे नहीं, तो बस एक दरवाज़ा सर हम लोग लगवा रहे थे। जो हमारी ज़मीन बची है, हमारा घर जो बचा है, उसमें एक सुरक्षा के तौर से कि एक लड़की है उसको दरवाज़ा लगाने, हम लोग अपना दरवाज़ा लगवाने लगे। वो आए, हमारे मकान मालिक के जो लड़के हैं रवि कुमार शुक्ला, गगन कुमार शुक्ला और उनके एक बहनोई हैं अमित कुमार, और 2-4 लोग आए जिनको हम क्लियर नहीं जानते हैं, और वो बहुत विवाद मारपीट करने लगे। तो बाहरी जनता जो है वो थोड़ा लोग बोले, उसके बाद हम लोगों ने नया घाट चौकी को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने फिर विवाद हटाया उनके सामने। उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, दरोगा साहब ने हम लोगों को सहयोग दिया। उन्होंने कहा आप लोग महिला हैं, ठीक है, आपकी सुरक्षा हम देंगे, आप ऐसा है अभी आप दरवाज़ा मत लगाइए, सुबह हम खड़े होकर आपका दरवाज़ा लगवाएंगे। यही आश्वासन सर डीएम साहब के द्वारा भी दिया गया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ये आश्वासन दिया गया था। लेकिन अब जो है वो हम लोगों को लगवाने नहीं दे रहे हैं। हमारी बहन को मारे पीटे हैं और जो है हाथ खींचे हैं। उनकी एक मौसी आई थी, वो अंदर घुस के गंदी गंदी गाली और कह रहे थे कि काट के इसी में गाड़ देंगे तुम लोगों को। यही सारा मामला है। और चौकी भी हम लोग सर जाए तो, लेकिन दरोगा साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा ऐसा है दरवाज़ा हम लगवाएंगे आप लोगों का। बस सर यही हमारा मामला है जी। हमारा गुंजन कौशल नाम है, हम बड़ी बहन है अपनी बहन के। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।